नमस्कार विद्यार्थियों, जीप पर सवार इल्लिया पार्ट 2 में आपका स्वागत है। प्रीवियस वीडियो पार्ट 1 में आपने देखा 32 क्वेश्चंस को। आइए उसी क्रम में जीप पर सवार इल्लिया व्यंग से, जो कि बीए, बीएससी, बीकॉम, बीबीए, बीसीए सभी प्रथम वर्ष के विद्यार्थियों के लिए है। आगे चलते हैं 33 नंबर का क्वेश्चन। 32 तक हमने देखा है। जिन विद्यार्थियों ने प्रीवियस वीडियो को नहीं देखा है वे जाकर देख सकते हैं। इसी क्रम में अगला प्रश्न आपके सम्मुख है स्क्रीन पर। लेखक इल्ली उन्मूलन की प्रगति देखने कहाँ गया? हमारा सही उत्तर है लेखक इल्ली उन्मूलन की प्रगति देखने के लिए मजदूरों की बस्ती में गया। सी ऑप्शन दिया गया है। तो इल्ली उन्मूलन की प्रगति देखने को किसान के खेतों पर गया, यह ऑप्शन भी हो सकता है। पुनः कन्फ्यूज़न है, आप लोग भी थोड़ा सा देखिएगा। डिटेल में इस पार्ट को मैंने एक और वीडियो में पढ़ाया है, उसमें देख लीजिएगा। 34 नंबर का प्रश्न है, शरद जोशी की पहली पुस्तक किस नाम से प्रकाशित हुई? संदेश, आराधना, परिक्रमा या जागृति? तो हमारा सही उत्तर है शरद जोशी की पहली पुस्तक परिक्रमा नाम से प्रकाशित हुई। 35 नंबर का प्रश्न देखेंगे 35। मुझे खेतों में अच्छा लगता है, यहाँ सचमुच जीवन है, शांति है, सुख है, किसने कहा? तो हमारा सही उत्तर है किसान ने कहा। मुझे यहाँ सचमुच अच्छा लगता है, यहाँ सुख है, जीवन है, शांति है। इसके अलावा अगला प्रश्न है आपके सम्मुख, जीप पर सवार इल्लिया किसकी ओर चली? तो जीप पर सवार इल्लिया खेत की ओर चली। लेखक ने अन्न की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा है? तो लेखक ने अन्न की अधिष्ठात्री देवी ईला को कहा है। विद्यार्थी ईला, यहाँ पर सी ऑप्शन दिया गया है अन्नपूर्णा। तो अन्नपूर्णा भी सही हो सकता है, परंतु हमने पढ़ा है कि ईला को अधिष्ठात्री देवी कहा गया है, पूर्व के एक क्वेश्चन में देखा है, इसलिए आप ईला लगाइएगा। 38 नंबर का प्रश्न है, जीप पर सवार इल्लियों में शरद जोशी ने किस पर व्यंग्य किया है? 4 ऑप्शन आपके सम्मुख है। हमारा ए ऑप्शन करेक्ट है, नौकरशाही तथा लाल फीताशाही को कहा है। ए ऑप्शन को टिक करेंगे। 39 नंबर का प्रश्न है, उन्मूलन का अर्थ है। पुस्तकों में उत्तर दिया है रोपित करना, यह कदापि नहीं है, यह उत्तर अशुद्ध है, गलत है। उन्मूलन का अर्थ होता है जड़ से समाप्त करना। तो हमारा बी ऑप्शन है जड़ से समाप्त करना। 40 नंबर का प्रश्न है, बड़े अफसर ने व्यंग्यकार को मैथिली शरण गुप्त की कौन सी कविता सुनाई? तो बड़े अफसर ने व्यंग्यकार को मैथिली शरण गुप्त की ग्राम जीवन पर लिखी गई कविता सुनाई। सी ऑप्शन करेक्ट है, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 41 नंबर का प्रश्न देखेंगे, अन्न की अधिष्ठात्री देवी किसे कहा गया है? तो अन्न की अधिष्ठात्री देवी ईला को कहा गया है, पृथ्वी को कहा गया है, पुनः रिपीट हुआ है। अन्न की नष्टात्री देवी बहुत इंपॉर्टेंट है। अन्न की नष्टात्री देवी इल्ली को कहा गया है, क्योंकि इल्ली खा खा कर पौधों को, चने को या अनाज को नष्ट कर देती है, इसलिए उसे अन्न की नष्टात्री देवी कहा गया है। बी ऑप्शन करेक्ट है। पब्लिसिटी का तात्पर्य है, पुनः रिपीट हुआ है, प्रचार प्रसार। 44 नंबर का प्रश्न है, शरद जोशी को 1990 में कौन सा पुरस्कार मिला? महत्वपूर्ण प्रश्न। शरद जोशी जी को 1990 में पद्मश्री पुरस्कार मिला। ए ऑप्शन को टिक करेंगे। 45 नंबर का प्रश्न है, शरद जोशी की मुख्य लेखन शैली कौन सी है? तो शरद जोशी जी की मुख्य लेखन शैली हास्य व्यंग प्रधान शैली है, जिसे हमने बात करा था कि बिंब शैली में भी लिखा है उन्होंने जीप पर सवार इल्लिया को, परंतु सिर्फ शैली की बात करें तो हास्य व्यंग प्रधान शैली है उनकी। 46 नंबर का प्रश्न, जीप पर सवार इल्लिया पाठ में किस पर व्यंग्य किया गया है? तो जीप में सवार इल्लिया पाठ में सरकारी कर्मचारियों पर व्यंग्य किया गया है। विद्यार्थियों सी ऑप्शन को करेक्ट करेंगे। 47 नंबर का प्रश्न है, यत्र तत्र सर्वत्र किसकी रचना है? तो यत्र तत्र सर्वत्र शरद जोशी जी की रचना है। बी ऑप्शन करेक्ट है। 48 नंबर का प्रश्न, बिना समय को हम गवाए 4 ऑब्जेक्टिव को ना पढ़ते हुए डायरेक्ट उत्तरों को देख रहे हैं, क्योंकि आपका समय बचाना है, परीक्षाएं नज़दीक है, आप अच्छे से पढ़ाई स्टडी में लगे होंगे, कर रहे होंगे, आपके अच्छे परसेंटेज बनेंगे। फिर 48 नंबर का प्रश्न है, अखबारों में किसकी चर्चा हो रही है? तो अखबारों में हमारा बी ऑप्शन करेक्ट है, इल्लियों की चर्चा हो रही है। 49 नंबर का प्रश्न है, एकाध मित्र कैसा होना चाहिए? किसान, बड़ा अफसर, बुद्धिमान या कलाकार? तो एकाध मित्र बुद्धिमान होना चाहिए। सी ऑप्शन करेक्ट है। 50 नंबर का प्रश्न देख रहे हैं, किसान हाथ जोड़कर कांपने लगा, किसान को किसका भय था? पुनः रिपीट हुआ है। मैंने कहा है खेत जब्त हो जाने का भी भय था। फिर पिछले इसमें उत्तर दिया है अफसर के डांट खाने का। तो खेत के उजड़ जाने का निशान नहीं लगाना है आपको, किसका भय था? खेत के जब्त हो जाने का या फिर अफसर के डांट खाने का। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न मैंने कहा था पहले भी है, देख लेंगे, हम एक बार सर्च कर लेंगे। एक अगर आपको पता है तो आप कमेंट बॉक्स में उत्तर लिख दीजिएगा सही,
51 नंबर का प्रश्न है, मुझे खेतों में अच्छा लगता है, यहाँ सचमुच जीवन में शांति है, सुख है, किसने कहा? तो यह क्वेश्चन जो है उत्तर उसका है बड़े अफसर ने। पूर्व के वीडियो में हमने किसान ने किया लिखा है शायद, तो आप उसे करेक्ट कर लीजिएगा, कमेंट मत करने लग जाइएगा। तो यह कहा था बड़े अफसर ने, हमारा सही उत्तर है बड़े अफसर। 52 यत्र तत्र किसकी रचना है? पुनः रिपीट हुआ है, शरद जोशी जी की रचना है। मालगुडी डेज के धारावाहिक के लेखक कौन है? हरिशंकर परसाई, नागेंद्र, अमृता प्रीतम या शरद जोशी? तो हमारा सही उत्तर है श्री आर के नारायण हैं। इसमें ऑप्शन नहीं दिया गया है विद्यार्थियों, नोट डाउन कर लेंगे, लिख लेंगे। आशा है आप इन वीडियोस के नोट्स बना रहे होंगे जो कि आपकी परीक्षा के वक्त बहुत ही काम आएंगे। 50 में से 50 नंबर भी लेने की पूर्ण संभावना आपकी बनती है अगर आप कोर्स में दिए गए कविताओं, कहानी और नाटकों को पूर्ण रूपेण पढ़कर जाते हैं तो। विक्रम बेताल धारावाहिक के रचयिता 54 नंबर का क्वेश्चन कौन है? तो विक्रम बेताल धारावाहिक के रचयिता हमारे शरद जोशी जी हैं। बी ऑप्शन को टिक करेंगे। इसी क्रम में आगे देख रहे हैं, जीप पर सवार इलिया किसे कहा गया है? जीप पर सवार इलिया सभी को कहा गया है, तीनों को कहा गया है, उपयुक्त सभी। 56 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे विद्यार्थियों, भारत सरकार द्वारा शरद जोशी जी को कौन सा सम्मान दिया गया? तो पद्मश्री दिया गया। 57 नंबर का क्वेश्चन है, बड़े अधिकारी को किस कवि की कविता याद थी? हमारा सही उत्तर है बी ऑप्शन, मैथिली शरण गुप्त। एक प्रश्न विद्यार्थियों आपने देखा है, विक्रम बेताल धारावाहिक के रचयिता कौन है? हमने लिखा है कि शरद जोशी जी है। विक्रम बेताल की कहानी राजा चंद्रसेन की कहानी है। विश्व साहित्य के धरोहरों में से एक है विक्रम और बेताल की कहानियाँ, जिन्हें बेताल पच्चीसी के नाम से जाना जाता है। ये कहानियाँ संस्कृत के एक ग्रंथ बेताल पंचविंशिता में मौजूद है। इसके रचयिता सोमदेव भट्ट थे। तो इस उत्तर को जो हमने शरद जोशी लगाया है वो गलत है, आप याद रखेंगे सोमदेव भट्ट है विद्यार्थियों। इसके अलावा आइए हम समझते हैं थोड़ा सा ईला की पुत्रियाँ कौन कौन सी है। जो इल्ली और ईला में कन्फ्यूजन हो रहा था उसमें आप इस पैराग्राफ को समझिए। मेरे एक मित्र है, ज्ञानी है, यानी पुराण पोथियों पढ़े हुए हैं। मित्रों में एकाध मित्र बुद्धिमान भी होना चाहिए। इस नियम को मानकर मैं उनसे मित्रता बनाए हुए हूँ, यह लेखक कह रहा है जीप पर सवार इलिया पाठ में। तो आइए देखते हैं। एक बार विद्वता के झोंक में उन्होंने बताया था, एक नाम ईला कह रहे थे। अन्न की अधिष्ठात्री देवी है ईला यानी पृथ्वी। मुझे बात याद रह गई, जब इल्ली लगने की खबर चली तो मैं सोचने लगा कि ईला का इल्ली से क्या संबंध है। ईला अन्न की अधिष्ठात्री देवी है और इल्ली अन्न की नष्टात्री देवी। धन्य है ये इलिया इसी ईला की पुत्रिया है। अपनी मम्मी मादाम ईला की कमाई खाकर अखबारों में पब्लिसिटी लूट रही है। मैं अपनी इस ईला इल्ली के ज्ञान से प्रभावित हुआ था। तो विद्यार्थियों पैराग्राफ पढ़ने का आशय कि ईला और इल्ली से संबंधित कन्फ्यूजन आपका दूर हो जाए, इसलिए मैंने इस पैराग्राफ को पढ़ा। आइए आगे देखते हैं हम और भी कुछ थोड़ा सा डिटेल। शरद जोशी जी की प्रकाशित रचनाओं के इस पैराग्राफ को देखिए। इस पैराग्राफ में आप देख रहे हैं परिक्रमा, मुद्रिका रहस्य, किसी बहाने, दो व्यंग्य नाटक, जीप पर सवार इलिया, जादू की सरकार, रहा किनारे बैठ, मैं और केवल मैं, तलस्म, प्रतिदिन, दूसरी सतह, प्रतिदिन, समग्र 3 खंड, पिछले दिनों, यत्र तत्र सर्वत्र, मेरिंग वेंग रचनाएं। यत्र तत्र सर्वत्र के बारे में बार बार पूछा गया कि किसकी रचना है। देख रहे हैं आप शरद जोशी जी की रचना है। मेरी श्रेष्ठ रचनाएं, झड़ता नीम, शाश्वत थीम, यथासंभव, नाटक के तीर, यथा समय, भारत में जातिवाद एवं अन्य निबंध अनुवादक, हम भ्रष्ट के भ्रष्ट हमारे। शरद जोशी जी की अन्य रचनाएं, दूध पीने की कला, कोई एक आएगा, फिर खतरा, ट्रिक, जिसके हम मामा हैं, बिना शीर्षक, संदेह से गिरी शराफत, बदतती दिल और सोपों की ट्रेजेडी, शर्म, तुमको मगर आती है, खोखला घर, बौद्धिक असहमति, अतृप्त आत्माओं की रेल यात्रा, तिलस्मियाँ, मुद्रिका रहस्य, बुद्ध के दांत, हिटलर और आचू तम्बाकू वाला, भगवान और मुर्गा, वर्जीनिया तुल्फ से सब डरते हैं, पुलिया पर बैठा आदमी, सारी बहस से गुजर कर, और कैसा जादू डाला भी महत्वपूर्ण कहानियाँ हैं। तो विद्यार्थियों इस पैराग्राफ को पढ़ने का आशय है कुछ महत्वपूर्ण जानकारियों को भी आप समझ जाए और पढ़ पाए, देख पाए और किसी भी प्रश्न का उत्तर आपसे ना छूट पाए। तो इस प्रकार आज आपने प्रथम वर्ष फाउंडेशन कोर्स हिंदी भाषा के अंतर्गत इकाई 1 से शरद जोशी द्वारा रचित व्यंग्य जीप पर सवार इल्लियों के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को और उससे संबंधित समस्या को विस्तारपूर्वक देखा है। आशा है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा
और आपके लिए यूज़फुल होगा। तो इसी प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियोस को पाने के लिए बने रहिएगा हमारे चैनल के साथ बीएड क्लासेस बाय सुनीता चौकसे में। और वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और आगे दोस्तों में शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।